यूपी के जनपद गोड्डा में अतिक्रमण हटाओ अभियान में हुआ पक्षपात। जी हां, गोड्डा नगर पालिका परिषद के द्वारा उतरौला रोड किनारे नाली पर अवैध कब्जा को लेकर सफाई व अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। यहां पर इसी अभियान को लेकर पक्षपात करने का कई लोगों ने लगाया आरोप। उतरौला रोड के निवासियों ने कहा कि हम सफाई के खिलाफ नहीं, मगर पक्षपात हुआ है। किसी का नाले पर अवैध कब्जा रहने दिया गया और किसी का तोड़ दिया गया, वो पक्षपात है। और नाली को पूरी तरह बड़े नाले से मिलाए जाने का वहां के निवासियों ने नगर पालिका परिषद से की अपील। गोड्डा से ब्यूरो रिपोर्ट हामिद। यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम चला, यानी नगर पालिका के द्वारा पालिका की पूरी टीम थी, यहाँ पे हटाया गया है, यानी कि पत्थर भी हटाया गया, यहाँ पे नाली भी साफ की गई। मगर कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पे पक्षपात किया गया है। पक्षपात करने का मतलब ये है कि कहीं तोड़ा गया, कहीं नहीं तोड़ा गया, और जिसका तोड़ा गया उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा आरोप है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर साहब है यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या बता रहे हैं। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उस्मान यहाँ उतरौला रोड से हूँ। जो सफाई हो रही है उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो नाला खोला गया, नाली खोली गई है, उसमें बीच बीच में अवरोध है, जो बीच में पुल पे जाके मिलता है वहाँ पे। तो बीच में 3 जगह जब टूटा ही नहीं तो पानी उसी नाली में भरा हुआ है। तो अगर वो खोल दिया जाए तो वो आगे पुल में मिल जाएगा। बस ऐसा भी है, कुछ पता लग रहा है कि कहीं पक्षपात किया गया, किसी का तोड़ा गया, किसी का नहीं तोड़ा गया। नहीं, ये पक्षपात मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो अवरोध है उसको ख़त्म किया जाए। पक्षपात की बात मैं नहीं करता, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन लगा हुआ है कि वो नाली वहाँ पे जाके मिल नहीं पा रही है, उसको क्लियर कर दें। आरोप है, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और सज्जन खड़े हैं, क्या नाम है? मुरली मनोहर। क्या बात है? जो डॉक्टर साहब ने हमारे बताया है वही ऐतराज मुझको भी है। कहीं छोड़ दिया गया है, कहीं तोड़ दिया गया है। क्यों? हमारी दुकान का ग्रेनाइट तोड़ दिया गया, क्या मिला आपको? नाली से 3 फुट दूर है ग्रेनाइट मेरा, इसका कौन करेगा? अच्छा, ये है नाली से दूर है, और कुछ लोगों का नहीं भी तोड़ा गया है। क्यों नहीं तोड़ा गया? डॉक्टर साहब ने बताया नाले से मिला दिया जाए, बात खत्म। लगभग यहाँ से गुड्डू में चौराहे तक सफाई हुई है, वहाँ भी ऐसे पास बिल्कुल हुई है। ये साफ कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों का तोड़ दिया गया है। यहाँ पत्थर दिखा रहे थे कि पत्थर टूट गया है, यानी कि नाली से कर 3-4 फुट दूरी पे है, फिर भी तोड़ दिया गया है। और आगे चल के भी मतलब काफ़ी दूर तक तोड़ा गया है। मगर कुछ लोग जो है ये बता रहे हैं कि किसी का नहीं भी तोड़ा गया है यहीं पे, और उनका जाल लगा हुआ बाकायदा। और दूसरी तरफ भी अतिक्रमण अभी भी है, बाकायदा पूरा अतिक्रमण अभी भी है। दूसरी तरफ, दूसरी साइड उतरौला रोड पे ये भी है, मगर नगर पालिका के द्वारा पक्षपात किया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात है होगी कि आगे ये पूरी तरीके से बराबर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ऐसा है। एक आदमी और है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? संतोष कुमार। क्या नाम भैया? संतोष कुमार। अच्छा, क्या है आप यहाँ पे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है नाली सफाई के लिए, आप क्या क्या कहेंगे? पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अतिक्रमण हटाओ हुआ है कि नाली सफाई हुई है। नाली पे जो अतिक्रमण था, नाली पे तो कोई अतिक्रमण ही नहीं था। मतलब जैसे कि कोई पत्थर लगा लिया, कोई कुछ कर लिया, ऐसा? तो पत्थर लगा था, पत्थर तोड़ के सफाई होती है। पत्थर हटा के, एक सभासद का दायित्व होता है कि पत्थर हटा के उसकी सफाई करनी चाहिए। कुछ लोगों का पत्थर हटा के सफाई किया गया है, कुछ लोगों का जबरदस्ती पत्थर तोड़ दिया गया है। तो क्या लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अब ये तो नाइंसाफी हुई है, हुई या नहीं हुई है। कुछ लोगों का पत्थर हटा के सफाई की गई है और कुछ लोगों का पत्थर तोड़ दिया गया है। अब ये पत्थर क्या नगर पालिका फिर से धरवाएगी? किसी तरीके से एक बार पत्थर रखा गया तो क्या अब नगर पालिका फिर दोबारा पत्थर डलवाएगी कि इसी नाले में सारे बच्चे छोटे छोटे जो छोटे छोटे दुकानदार से सामान खरीदते हैं, क्या उसे में फिर कूद कूद कर गिरेंगे? इसका कोई संज्ञान लेगा? और अगर नगर पालिका अगर सफाई करवा रही है तो केवल वार्ड सभासद जी ने कहा है, महोदय ने, कि इस वार्ड का हमें सफाई का निर्देश मिला गया है, तो क्या ये उतरौला रोड पर ही मिला है? ईदगाह के पास भी तो सफाई होनी चाहिए। नहीं, एक बैग एक ही दिन सब जगह तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, ये तो फिर देखा ही पड़ेगा ना कि कितना सफाई होती है।
अगर सफाई होती है तो नाली पूरी तो सारी नाली तो लीकेज है। ये आप ब्लॉक देख है, लीजिए, रोड आप ब्लॉक है। कैमरा से खींच लीजिए, वहाँ भी चौक लगा है, वहाँ जहाँ नाली खुलना चाहिए वहाँ चौक लगा है, आगे भी नाली चौक है, आगे देखिए वहाँ भी अभी सफाई नहीं हुई है। पूरा मतलब पूरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है अगर आपकी नाली साफ करना ही है तो पहले ये सब जितने चौक हैं उसको खुलवाइए आप। नाली तो केवल आप पत्थर ही तोड़ दिया, यहाँ पे जहाँ तक कूड़ा था वहाँ आप चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि नाली कहाँ तक अभी चौक है। ये साफ कहना है कि नाली बहुत दूर तक चौक है, मगर कहीं पे काम किया गया है, कहीं नहीं काम किया गया है। ये पक्षपात के ऊपर आरोप लग रहे हैं, पक्षपात किया गया है नगर पालिका द्वारा। ऐसा भी है, कुछ लोगों को मिली भगत की वजह से यहाँ पे किसी का पत्थर तोड़ा गया है, किसी का रहने दिया गया है, ऐसा आरोप है। और आगे देख नगर पालिका को क्या आदेश है कि पत्थर तोड़ के सफाई होगी, पत्थर हटा के तो सफाई करना चाहिए कि पत्थर तोड़ के सफाई। अगर उसमें कोई चौतरा बना है उसको बिल्कुल तोड़ दीजिए, लेकिन अगर पत्थर है तो कुछ लोगों का पत्थर हटा के सफाई की गई है और कुछ लोगों को जबरन पत्थर तोड़ा ये गया है, है। यानी जिसको कि हमने भी रोकने बच्चे- की कोशिश की, हमने रोकने की भी कोशिश की कि रहन दो, इसको हम हटवा देते हैं, पत्थर लगाए इसको, अब पत्थर वो तोड़ दिया गया जबरदस्ती। ये देखिए इनका साफ कहना है, यानी कि एक और बात कहना है कि बच्चे भी उतरते चढ़ते हैं, कोई दुर्घटना की संभावना, दुर्घटना भी हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कहना है। पालिका पत्थर फिर डलवाएगी इसमें, ऐसा भी जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कहना है। पालिका पत्थर फिर डलवाएगी इसमें। ऐसा भी तरह तरह के आरोप हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या पक्षपात के तरीके से काम होगा कि एक तरफा काम हो गया। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।